दोस्तों नमस्कार। भाषा शिक्षण के कई विधियों के बारे में हमने देखा, लगभग 9 विधियों के बारे में देखा। अब हम देखेंगे भाषा शिक्षण के व्याकरण विधि। किसी भी भाषा की अपनी संरचना होती है, किसी भी भाषा के प्रयोग का कुछ नियम होता है। इस संरचना संबंधी सिद्धांत या भाषा संबंधी नियम, इसको हम व्याकरण कहते हैं। वैसे तो भाषा का अध्ययन के लिए, भाषा के अध्ययन के लिए नियमों को जानना जरूरी नहीं है। भाषा का प्रयोग संरचनाबद्ध होना जरूरी नहीं है। निरंतर संपर्क से, भाषाई माहौल में रहने से भाषा अपने आप सीखी जाती है। लेकिन भाषा का शुद्ध रूप, व्याकरण सम्मत भाषा, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्य रचना का प्रयोग, शुद्ध शब्दावली आदि की जानकारी मिलने के लिए व्याकरण को जानना जरूरी है। तो व्याकरण विधि का यही लक्ष्य है कि भाषा शुद्ध हो, छात्रों द्वारा बोली जाने वाली भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं मानक हो। लेकिन ऐसा मानना उचित नहीं होगा कि नियम सिखाना व्याकरण शिक्षण है। नहीं, नियम एक और है, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग दूसरी ओर है। हमें यहाँ व्याकरण सम्मत भाषा के प्रयोग के बारे में चर्चा करनी है। यह विधि भाषा के शुद्ध प्रयोग पर बल देता है और सर्वमान्य भाषा शैली, भाषा का सर्वमान्य रूप हर भाषा का होता है, सर्वमान्य रूप में भाषा प्रयोग के लिए छात्र सक्षम हो, यही भाषा शिक्षण का लक्ष्य है, व्याकरण विधि का लक्ष्य है। व्याकरण विधि के कुछ उद्देश्यों के बारे में हम अब देखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तिका पन्ना संख्या 38 अंत में जो काली तालिका है उसमें उन उद्देश्यों को लिखा है। व्याकरण संगत रूप को सुरक्षित रखना एक उद्देश्य है। यदि व्याकरण संगत नहीं, भाषा का कोई व्याकरण नहीं है, सोचो, भाषा का अस्तित्व नहीं रहेगा, भाषा परिवर्तित होता 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 जा रहेगा। तो भाषा का व्याकरण संगत रूप को सुरक्षित रखना व्याकरण विधि का एक उद्देश्य है। शुद्ध भाषा के प्रति छात्रों के अंदर लगाव उत्पन्न करना इसका एक उद्देश्य है। अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना भाषा सुनकर, वो इसका एक उद्देश्य है। वाक्य रचना, विराम चिन्ह, शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान, सही ज्ञान कराना इसका एक उद्देश्य है। ध्वनियों का ज्ञान और शुद्ध वर्तनी का ज्ञान इसके द्वारा छात्र प्राप्त करता है। व्याकरण शिक्षण 3 प्रकार के हो सकते हैं। व्याकरण विधि वो 3 प्रकार कर सकते हैं। एक है आगमन विधि,
2 निगमन विधि, 3 भाषा संसर्ग विधि। आगमन विधि क्या है हम देखते हैं। आगमन विधि में डायरेक्टली व्याकरण नहीं सिखाता, बल्कि पहले उदाहरण देता है, उसके बाद छात्र विश्लेषण करता है, विश्लेषण के बाद नियम बनाता है, नियम के बाद प्रयोग और परीक्षण होता है। उदाहरण के लिए अध्यापक कुछ उदाहरण देते हैं। राजू आता है, रमा आती है, बालक आता है, बालिका आती है। और इन उदाहरणों को छात्र देखता है और विश्लेषण करता है। क्या विश्लेषण करता है? जब पुल्लिंग है तो आता है, स्त्रीलिंग है तो आती है। विश्लेषण करता है और नियम बनाता है। हाँ, जब कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन में, पुल्लिंग एकवचन है तो क्रिया पुल्लिंग एकवचन में करना चाहिए। जब कर्ता स्त्रीलिंग एकवचन है तो क्रिया का रूप स्त्रीलिंग एकवचन में होता है। नियम बनाया और उसका प्रयोग बाद में देते हैं। मां डैश, बालक लिखता है आती है। तो इसी प्रकार इसे कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये इन शिक्षण तंत्रों का पालन करके यह आगमन विधि चलती है। छात्र अनुभव के आधार पर व्याकरण सीखता है, नियम बनाता है। निरीक्षण, चिंतन, सामान्यीकरण के लिए छात्र को पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलता है। इस विधि को व्याकरण विधि के सर्वमान्य विधि कह सकते हैं। किसी भी कक्षा के छात्र हो, इस विधि का प्रयोग, इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। दूसरा है निगमन विधि। निगम विधि में जिसे डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड में पहले नियम देता है, फिर उदाहरण द्वारा सिखाया जाता है। यह विधि उतनी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, अमनोवैज्ञानिक है। जैसे पहले कहा ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इन सूत्रों के अनुरूप नहीं है, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मान सकते इसे। तीसरी विधि है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देता है भाषा के, शुद्ध रूप से व्याकरणिक विधि नहीं है यह। फिर भी व्याकरण विधि के अंतर्गत इस विधि को मान लेते हैं, क्योंकि व्यवहार करके 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 शुद्ध व्याकरण सम्मत भाषा की ओर छात्र का ध्यान आता है। इस विधि में शुद्ध रचनाएं, लेख, निबंध, कहानी, कविता आदि शुद्ध, परिमार्जित एवं परिमार्जित बिना त्रुटि के लेखक पढ़ने देते हैं, अधिकाधिक पढ़ने देते हैं। छात्र इन लेखों को पढ़कर, निबंधों को, कहानियों को पढ़कर किस प्रकार के, जिसमें कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, छात्र निष्कर्ष पर पहुंचता है पढ़कर। इस विधि में एक और बात है कि वार्तालाप पर अधिक ध्यान देना इस विधि के लिए जरूरी है। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। यह है व्याकरण विधि। अब हमारे दूसरा यूनिट भी खत्म हो गया है। तीसरे यूनिट को लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक नमस्कार।